गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग चर्चा कर रहे थे कल स्ट्रक्चर ऑफ एटम में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हम लोग ये देखेंगे, एक पढ़े थे बोर्स डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोर्स मॉडल ऑफ एटम में कि दो डेवलपमेंट हुआ था जिसको यूटिलाइज किया था बोर ने अपने मॉडल को डेवलप करने में और रदरफोर्ड के मॉडल को इम्प्रूव अपॉन करने में। वो डेवलपमेंट तुम्हें ध्यान होगा या नहीं होगा तो मैं बता दूं। सेकंड पहला डेवलपमेंट था ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन या ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या रेडिएशन, और दूसरा था एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा। और कहा था कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा कैन बी एक्सप्लेन ओनली इफ वी कंसीडर द क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल ऑफ क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। उसका एविडेंस चाहिए कि भाई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल यानी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड होगी, उसका एविडेंस फॉर द क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, उससे इस एटॉमिक स्पेक्ट्रा की चर्चा होगी। शुरुआत हम लोग करते हैं स्पीड ऑफ लाइट से। सभी जानते हो फिजिक्स के स्टडी से कि स्पीड ऑफ लाइट जो है और नॉर्मली लाइट जो हम लोग विजिबल लाइट है उसी की चर्चा करते हैं, ऐसे तो सबके लिए है। तो लाइट के स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम थ्रू इट पार्टिकल प्रोसेस, जिससे होकर ये पास हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर ये वैक्यूम से या एयर से लाइट जा रहा है और रास्ते पर अगर हमने प्रिज्म रख दिया सॉलिड मीडियम का, तो ये गेट्स रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। अपने ओरिजिनल पाथ से ये मुड़ जाता है, सबको जानते हो। और इसका एक एग्जाम्पल ये है कि ऑर्डिनरी लाइट अगर प्रिज्म से होकर पास करते हैं, ये प्रिज्म है, तो जो शॉर्टर वेवलेंथ का लाइट है दैट बेंड्स मोर, सबसे ज़्यादा वही मुड़ता है। जैसे कि वायलेट भी देखो तुम सबसे ज़्यादा बेंड हुआ है, और जिसका लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है वो जैसे रेड वो सबसे कम मुड़ता है। और इस प्रकार से ए रे ऑफ लाइट स्प्रेड्स आउट इनटू सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस कलर्ड बैंड। हालांकि मेरे पास कलर नहीं है, हमने 3 कलर दिखाया है, ब्लैक, ब्लू और ग्रीन। बट ये मान लो रेड कलर है और उसके बाद मान लो ऑरेंज है, देन इट इज येलो है। वो हम मेरे पास कलर नहीं तो मैं दिखा दिया है। अब इसमें इस तरह से क्या है, एक सीरीज ऑफ कलर्ड बैंड बनता है, इसका नाम हो जाता है स्पेक्ट्रम। तो पूरे शैडो का पूरा जो एक सीरीज बना हुआ है कलर्ड बैंड का, उसका नाम है स्पेक्ट्रम। और ये स्पेक्ट्रम को तुम देख सकते हो कंटिन्यूअस नेचर का है। बोलो क्यों? क्योंकि बैंड ऑफ वन कलर मर्जेज ओवर द अदर। रेड वाला बैंड जो बना जहाँ तक वो ऑरेंज पर मर्ज किया, ऑरेंज वाला येलो पर मर्ज कर गया, येलो वाला क्या कहते हैं ग्रीन पर मर्ज कर गया, ग्रीन वाला ब्लू पर मर्ज कर गया, ब्लू वाला इंडिगो पर, इंडिगो वाला वायलेट मर्ज कर गया, और कंटिन्यूअस बैंड बना। बैंड और कहीं गैप नहीं, इसीलिए इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। रेनबो जो बनता है स्काई में, खास करके रेनी सीजन में, वो भी इसी प्रकार का कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। अब बात आई एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स व्हेन हीटेड, जब उसको हीट करते हैं, एब्जॉर्ब्स एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, देन गेट्स एक्साइटेड। कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो एक्साइटेड होता है, बट एक्साइटेड स्टेट इज द अनस्टेबल स्टेट। देन इट ट्राइज टू कम टू इट्स नॉर्मल स्टेट, अपना नॉर्मल स्टेट मैंने मिनिमम एनर्जी लेवल में आना चाहता है। एंड ड्यूरिंग दे आर कमिंग टू द नॉर्मल स्टेट, दे इमिट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। ठीक है। और आगे देखेंगे कि उसका जो रेडिएशन इमिट होगा वो कंटिन्यूअस बैंड नहीं बनाएगा, राइदर सर्टेन स्पेसिफिक वेवलेंथ का रेडिएशन इमिट होगा, क्योंकि वो कुछ न कुछ रेडिएशंस को, सर्टेन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर चुका होगा। तब हम लोग चर्चा करते हैं स्पेक्ट्रम के बारे में, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। उसके पहले हम लोग शुरू करते हैं इमिशन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। इमिशन स्पेक्ट्रा एक तो ये पढ़ें, और दूसरा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा तो सबसे पहले कहता है द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन का स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम बार बार वही करें ना, सीरीज ऑफ रेडिएशंस अरेंज इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। मतलब
रेडिएशन सीरीज में हो, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसको कहते हैं स्पेक्ट्रम रेडिएशन। स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय ए सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस ने जिस रेडिएशन को इमिट किया हो, और कोई सब्सटेंस यूँ ही रेडिएशन इमिट नहीं करेगा जब तक उसको कहीं से एनर्जी, जब तक उसने उस पर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी हीट करके या कोई किसी तरह का इलेक्ट्रिक एनर्जी या किसी भी रूप में उसको एनर्जी मिलना चाहिए। दैट हैज एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, दैट हैज एब्जॉर्ब्ड, उस सब्सटेंस के द्वारा रेडिएशन इमिट किया गया हो जिसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया हो। तो स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय सब्सटेंस दैट हैज एब्जॉर्ब्ड एनर्जी is called emission spectrum, emission spectrum, emission spectrum, emission spectrum। और जैसा कि हम लोग बताया, कोई सब्सटेंस जब उस पर रेडिएशन पड़ेगा, जो अगर एब्जॉर्ब एनर्जी करेगा, एक्साइटेड होगा, एक्साइटेड होने के बाद उसकी एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, देन वो रेडिएशन इमिट करता है ऑफ वेरियस वेवलेंथ, अलग अलग वेवलेंथ। ये हुआ इमिशन स्पेक्ट्रा। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज द फोटोग्राफिक नेगेटिव ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रा। मतलब इमिशन स्पेक्ट्रा का फोटोग्राफिक नेगेटिव जो होगा वही एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है। होता क्या है, एक सैंपल लिया हमने सब्सटेंस, उसमें कंटिन्यूम ऑफ स्पेक्ट्रम, मैंने ऐसा स्पेक्ट्रम या एक कंटिन्यूम ऑफ स्पेक्ट्रम या कंटिन्यूम ऑफ रेडिएशन, मैंने ऐसा रेडिएशन हम उसमें डाल रहे हैं जिसमें सारे वेवलेंथ का रेडिएशन, ऑल वेवलेंथ, इट कंटेन्स ऑल वेवलेंथ, सारे वेवलेंथ का रेडिएशन उसमें डाल रहे हैं। द सब्सटेंस विल एब्जॉर्ब सर्टेन रेडिएशन ऑफ सर्टेन वेवलेंथ। सब हर सब्सटेंस में ये नेचर होता है, तो उसमें कोई रेडिएशन पड़ेगा तो कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इट विल एब्जॉर्ब सर्टेन रेडिएशन ऑफ सर्टेन वेवलेंथ एंड विल इमिट द रेस्ट, बाकी को इमिट कर देगा। देन व्हाट विल हैपन, जो ब्राइट इमिशन स्पेक्ट्रम बनेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइन्स, इट विल कंटेन डार्क स्पेसेस बिटवीन द ब्राइट लाइन्स। अब क्या है, अब स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपी इट इज द स्टडी ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की जहाँ पढ़ाई होती है जिस ब्रांच में, उसको कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसा अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि जो लाइट का केस था उसको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते थे, क्योंकि उसमें जो है रेडिएशंस ऑफ ऑल वेवलेंथ फ्रॉम रेड टू वायलेट, रेड से लेकर वायलेट, रेड का वेवलेंथ हाईएस्ट था, वेवलेंथ और वायलेट का वेवलेंथ मिनिमम था, आर इमिटिंग और आर सीन और आर स्प्रेड आर रिप्रेजेंटेड इन द स्पेक्ट्रम। सभी वेवलेंथ का रेडिएशन उसमें है और उसमें वन कलर मर्जेज ओवर द अदर, इसलिए उसको कहते थे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। बट इन केस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल, जैसा कि अभी बताए थे हम लोग, एटम्स और मॉलिक्यूल का केस होगा, उसको अगर हम लोग इन एब्जॉर्ब करने का अलाउ करेंगे एनर्जी, then it will emit radiations of specific wavelength and will absorb certain wavelength. So what will happen? The spectrum will be obtained in form of certain bright lines. Certain bright line के रूप में मिलेगा, जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, जो एब्जॉर्ब हो गया है वो डार्क स्पेसेस इन बिटवीन ब्राइट लाइन, ब्राइट लाइन के बीच में डार्क स्पेस के रूप में प्राप्त होगा, और इसको कहते हैं इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स। इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स। और हाँ, उसके लिए क्या करना पड़ा था, हम लोगों ने एटम्स का सैंपल लिया था इन ए गैसियस फेज में लेकर, एंड एनर्जी वेयर सप्लाइड और रेडिएशंस वेयर सप्लाइड टू इट। इसके लिए तो इसको कहते हैं इमिशन स्पेक्ट्रा या लाइन स्पेक्ट्रम। चूँकि स्पेक्ट्रम आर बीइंग ऑब्टेन्ड इन फॉर्म ऑफ लाइन, इसलिए इसको लाइन स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। और एटम से चूँकि ये स्पेक्ट्रा प्राप्त हुआ है, इसलिए इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। इस तरह के स्पेक्ट्रा की खासियत ये होती है कि एवरी एलिमेंट हैज इट्स यूनिक लाइन स्पेक्ट्रा। फॉर एग्जांपल, अगर हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा बनाओगे वो हीलियम से नहीं मैच करेगा, हीलियम का बनाओगे लिथियम से नहीं मैच करेगा, लिथियम का बनाओगे सोडियम से नहीं मैच करेगा। आई मीन
कि ये लाइन स्पेक्ट्रा हर एलिमेंट की अपनी अपनी पहचान है। जिसने देखा है कभी कि हाइड्रोजन का इस तरह का लाइन स्पेक्ट्रा होता है और हीलियम का ऐसा होता है, लिथियम का ऐसा होता है, इसका मतलब लाइन स्पेक्ट्रा देखकर बता देगा ये कौन सा एलिमेंट है। और कोई यदि अनजान एलिमेंट है और उसने देख के रखा है पहले से कि हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रा ऐसा होता है, तो अननोन एलिमेंट किसी ने दे रखा है, उसका स्पेक्ट्रम हम तैयार करेंगे और स्पेक्ट्रम देख के बता देंगे कि कौन सा एलिमेंट है। अब हम लोग इस सिलेबस में क्या है, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। अब इसके लिए क्या करेंगे, डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस लेंगे और इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज विल बी पास्ड थ्रू द हाइड्रोजन गैस। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज बहुत हाई वोल्टेज में पास किया जाता है, लो प्रेशर का अप्लाई करके। देन व्हाट विल हैपन, हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल विल डिसोसिएट, हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल विल डिसोसिएट इनटू, ये पहले डिसोसिएट हो जाएगा, डिसोसिएट इनटू गैसियस एटम्स, गैसियस हाइड्रोजन एटम्स। केवल इतनी बात नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अप्लाई किए हैं, ये हाइड्रोजन के जो एटम्स होंगे जिसकी एनर्जी हाईली एक्साइटेड एटम्स होंगे, हाईली एक्साइटेड एटम्स होंगे, और ऑल दीज एटम्स विल स्टार्ट इमिटिंग रेडिएशंस ऑफ वेरियस वेवलेंथ। तो अगर हम लोग वो रेडिएशंस को ऑब्जर्व करने के लिए अगर हमने एक अगर स्क्रीन तैयार कर रखा है, तो उस स्क्रीन पर वी विल बी गेटिंग सेवरल सीरीज ऑफ लाइन्स, बहुत सा सीरीज ऑफ लाइन्स मिलेगा। उसमें से कुछ सीरीज ऑफ लाइन्स विजिबल, वन सीरीज ऑफ लाइन्स विल बी विजिबल, जिसका नाम है बाल्मर सीरीज। बाल्मर ने उसको डिस्कवर किया और बाल्मर ने सबसे पहले बताया 1885 में, बाल्मर ने 1885 में बताया कि all the lines in the visible series or in the Balmer series, if the lines right lines or in the series, in the visible series or in the Balmer series, बाल्मर ने अपना सीरीज का नाम दिया। उस सीरीज का जो विजिबल रेंज में आता था, विजिबल लाइन्स, जो ऑल लाइन्स वेर विजिबल टू, if the lines in the Balmer series are represented in terms of wave number, वेव नंबर के रूप में अगर उसको रिप्रेजेंट करना चाहें हर लाइन को, then they follow the formula, कौन सा फॉर्मूला फॉलो करता है वो देख लो। वेव नंबर न्यू बार इक्वल टू 109677 1/2 स्क्वायर अपॉन 1/n स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स स्क्वायर। n इज 3 4 5 6 एक्सेट्रा। 3 से वैल्यू इसलिए स्टार्ट की क्योंकि ये 2 है यहाँ पर, इसका मतलब n का वैल्यू 2 से ज़्यादा होना चाहिए और फिर बढ़ते जाएगा। तो उस सीरीज में जो बहुत सारी सो मेनी लाइन्स विल बी देयर इन दैट सीरीज, तो जो पहला लाइन होगा उसका n वैल्यू 3 होगा, दूसरा वाला लाइन का n वैल्यू 4 होगा, 5 होगा एंड सो ऑन। और पहला वाला लाइन का न्यू बार यानी वेव नंबर निकालना है, n का वैल्यू 3 बैठा दो, सॉल्व कर दो, तो जो वैल्यू आएगा न्यू बार वो उस लाइन का वेव नंबर होगा, और वेव नंबर से वेवलेंथ निकलता है, वेव नंबर से फिर फ्रीक्वेंसी निकल जाती है, तो सारा उस लाइन का डिटेल्स आ जाएगा। उसके बाद इसने उसको बाल्मर सीरीज कहा और ये कहा कि ये जितने भी लाइन्स हैं ये विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आते हैं, विजिबल रीजन में आते हैं। इस काम को आगे बढ़ाया स्वीडिश स्पेक्ट्रोस्कोपिस्ट, स्वीडन का स्पेक्ट्रोस्कोपिस्ट का स्टडी करने वाला विद्वान, स्वीडिश जोहानस रिडबर्ग जिसका नाम था, उसने कहा कि नहीं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जितने भी सीरीज ऑफ लाइंस हैं, ऑल सीरीज ऑफ लाइंस विल फॉलो द फॉर्मूला, ऑल सीरीज ऑफ लाइंस, ऑल सीरीज ऑफ लाइंस, इसमें तो केवल बाल्मर सीरीज के बाद विल फॉलो द फॉर्मूला, विल फॉलो द फॉर्मूला, विल फॉलो द फॉर्मूला न्यू बार इक्वल टू 109677 1/n1 स्क्वायर
-1/n2 Cm इनवर्स वेयर n1 का वैल्यू होगा 1 2 3 4 एक्सेट्रा कुछ भी, और n1 का वैल्यू अगर 1 बार बार 1 पुट करते जाएं, जितने भी लाइंस हैं सब n1 का वैल्यू 1 पुट करते जाएं, इसका मतलब वो लीमान सीरीज है। यानी n1 का वैल्यू जब तक 1 1 1 रखेंगे वो लीमान सीरीज का लाइंस कहलाएगा। n1 का वैल्यू 2 रखेंगे तो बाल्मर सीरीज कहलाएगा। n1 का वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो पासेन सीरीज कहलाएगा। n1 का वैल्यू अगर 4 रखेंगे तो ब्रैकेट सीरीज कहलाएगा, और n1 का वैल्यू अगर 5 रखेंगे तो फंड सीरीज। यानी फर्स्ट 5 सीरीज का ये चर्चा है। और सीरीज तो बहुत है, बट फर्स्ट 5 सीरीज का जिसने उसको डिस्कवर किया उसके उस साइंटिस्ट के नाम पर सीरीज का नाम रखा गया है। इस सीरीज के जितने भी लाइंस हैं वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में आते हैं। पाल्मर सीरीज में जो लाइंस है वो विजिबल है, और ये तीनों सीरीज इंफ्रारेड रीजन में आते हैं, और n2 का वैल्यू जो होगा, n2 का जो वैल्यू होगा n1 + 1 n1 + 2 n1 + 3 एंड सो ऑन। पहला लाइन के लिए n1 + 1, उसमें जो सेकंड लाइन बनेगा उसका n1 + 2, और थर्ड लाइन n1 + 3। बस जितने लाइन बढ़ते जाएंगे उसमें प्लस प्लस होते जाएगा। बट n1 का वैल्यू फिक्स है फॉर ए पार्टिकुलर सीरीज ऑफ लाइन्स। पहले ये तय कर लो, तुम लीमान सीरीज पर स्टडी कर रहे हो तो n1 का वैल्यू 1 छोड़ के कुछ होगा ही नहीं। लीमान सीरीज n1 का वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगा, 2 3 के बारे में सोचना भी नहीं है। ये दूसरे सीरीज के लिए, ये बाल्मर के लिए, पासेन के लिए, ब्रैकेट के लिए, फंड सीरीज के लिए है। इसका मतलब लीमान सीरीज का स्टडी करें, n1 का वैल्यू 1 फिक्स कर देंगे, n2 का वैल्यू हो जाएगा 1 + 1 2 1 + 2 3, यानी बाकी लाइंस का n2 वैल्यू चेंज होते जाएगा और उससे कैलकुलेशन हो जाएगा। यानी फर्स्ट लाइन के लिए इसका वैल्यू 1 रखेंगे लीमान सीरीज में, इसका 2 रखेंगे, सॉल्व करेंगे, न्यू बार हो जाएगा फर्स्ट लाइन का। सेकेंड लाइन उसमें उस सीरीज में जो सेकेंड वाला चमकीला ब्राइट लाइन होगा इसका तो 1 ही रखेंगे, इसका वैल्यू 3 रख देंगे, n1 + 2 रख देंगे, सॉल्व करेंगे, वो उसका वेव नंबर देगा, और इस तरह से हर लाइन का डिटेल्स आ जाएगा। ठीक है। अब रही बात क्या कि ये जो स्पेक्ट्रम है, लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन एटम का सिंपलेस्ट लाइन स्पेक्ट्रम, मैंने सबसे आसान लाइन स्पेक्ट्रम। इतना सीरीज है तब सिंपलेस्ट है। एंड एज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट विल इंक्रीज, जैसे जैसे अगला एटम में जाते जाएंगे इट बिकम्स मोर एंड मोर कम्प्लेक्स। बट वन थिंग इज कॉमन ये है कि लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ ईच एलिमेंट इज यूनिक। लाइन स्पेक्ट्रम हर एलिमेंट का यूनिक है, एक एलिमेंट का दूसरे से लाइन स्पेक्ट्रम मैच करेगा नहीं, पहली बात। एंड देयर इज द रेगुलरिटी इन लाइन स्पेक्ट्रम। रेगुलरिटी माने जैसे जैसे एटम हैवियर होता जाएगा उसका लाइन स्पेक्ट्रम थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट होते जाएगा, उससे थोड़ा कठिन। तो ये बात है। तो विद दिस वी फिनिश दिस डिटेल्स ऑफ डिस्कशंस ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम। थैंक यू।